अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। सादिक ने उस औरत को तलाक ना देकर मुझे तलवार की नोक पे रखा। हर वक्त ये धड़का होता है कि कब वो औरत पलट कर आएगी। और उसकी लड़कियां, उनसे तो खून का रिश्ता है ना सादिक का। अगर शादी में उसने सादिक को बुलाया और सादिक के दिल में बेटी के लिए मोहब्बत जाग गई तो उन्होंने हमें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, हमें भी अपने दिल से उनकी नफरत निकाल देनी चाहिए। निकाल दूंगी, सब कुछ अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी, लेकिन उन्होंने जो नफरत दी है हमें वो मैं नहीं निकाल सकती अपनी जिंदगी से। और जहाँ तक कार्ड की बात है, कार्ड तो मैं उन तक पहुँचा के ही रहूँगी। सादिक साहब होते थे ना यहाँ पे, उनसे मिलना है। लेकिन सादिक भाई तो शहर से बाहर गए हुए हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं, आपको तो पता ही होगा। फिर सूफियाना तन्हाई। अभी नाराज क्यों खड़ी हो? जो चाहती थी वो तो कर आई ना तुम। जो चाहती थी वही तो नहीं हुआ। इतने अरसे से दिल में जो आग लगी थी वो बुझाना चाहती थी, वो ही नहीं कर सकी। बहुत हो गया बस। इतनी सारी जो हमें तकलीफें थी उसमें से एक तकलीफ तो उनको पहुंचा दी, या कम से कम उनके चेहरे पे पछतावा तो देखिए। लेकिन मेरी ये हसरत बनकर ही रह जाएगी। क्या हुआ है अंबर? मुझे नहीं बताओगे तुम? क्या होना है? वो है ही नहीं यहाँ पर, शहर में ही नहीं है, और ना ही उनकी चहेती बेवा। अगर एक आध दिन पहले चली जाती ना तो ये खबर उन तक पहुंच जाती। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फरिया मामी ने बताया था मामा को, उनकी कोई कजन रहती है हमारे मोहल्ले में, इस घर की एक एक रिपोर्ट पहुंचाती है वहां पर। तो जाहिर शादी की खबर भी पहुंचाई चुकी होगी। क्या? जी। और इस मौके पे शहर से बाहर जाना तुम खुद ही समझ सकती हो अंबर। जिस तरह तुम उन्हें जिताना चाहती हो, वो भी हमें ये बात जिताना चाहते हैं कि उन्हें हमारी खुशियों से, हमारे जीने मरने से कोई सरोकार नहीं। अच्छा खैर, चलो और अपनी उदास शक्ल लेके मामा के पास ना जाना। मेरे जाने से वो पहले ही बहुत दुखी है, लेकिन सिर्फ हमारी वजह से मुस्कुरा रही है। उल्टी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ सब। हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, अपनी माँ की खुशियों का ख्याल रखें। सुनो, चलो तुम्हारी दोस्तें भी आने वाली होंगी, चलो ना। माशाअल्लाह, मेरी बेटी बगैर सिंगार किए इतनी प्यारी लग रही है। कल दुल्हन बनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरी बेटी को। मेहमान आना शुरू हो गए हैं, तुम भी जल्दी से आ जाओ। है मेरे में हर से आज मुझे
कि मैं तुम्हारे लिए लाया था। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं। नहीं, बहुत अच्छी है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? आज के दिन दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले जाता है और मैं तुम्हें यहाँ इस होटल के रूम में ले आया। दरअसल तुम फंक्शन में बहुत थक गई होगी, तो मम्मी ने कहा कि 2 से 3 दिन का सफ़र करके तुम्हें वहाँ ले जाऊँ और फिर कल ही वापस ले आऊँ। उससे बेहतर है कि यहीं पर एक होटल का रूम कर लूँ। इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं। दरअसल इकरा, ये रिश्ता हमारे बड़ों ने तय किया और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक बेहतरीन हमसफर का इंतखाब किया होगा। ठीक उसी तरह तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होंगे, कुछ उम्मीदें होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। आपकी तरह मुझे भी अपनी मम्मा पे पूरा भरोसा है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकती। तो फिर ठीक है, हम दोनों आज से ही कोशिश करेंगे कि अपने माँओं के फैसलों को सही साबित कर सकें। क्या तुम मेरा साथ दोगे? आपके हाथ में तो बहुत ही मजा है। मैंने तो बहुत दिनों बाद बनाया है। इकरा मुझे किसी काम पे हाथ ही नहीं लगाने देती। आप इकरा के हाथ का खाना खाएंगी तो मेरे हाथ का जायका भी भूल जाएंगी। इंशाल्लाह फरहान अपने घर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर मैं आऊंगी भी और अपनी बहू के हाथ का खाना भी खाऊंगी। आंटी क्या जरूरत है आपको जाने की, इधर ही रुक जाए ना। बेटा ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, भाई तुम कब घर आ रहे हो? अगर आप कहें तो हम दोनों आपके साथ ही चलते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं भाई, अभी तो शादी और वलीमे के फंक्शन की थकन ही नहीं खत्म होगी और ये आराम कब करेगी। अगर घर ले गई तो सब आने जाने लग जाएंगे और फिर दावतें शुरू हो जाएंगी। अब देखे ना बहन, किसको मना करें और किसको ना मना करें। हाँ ये तो है, सही कह रही हैं आप। इसीलिए मैं वापस जाना चाह रही हूँ कि इसका हर्ज भी हो रहा है ऑफिस का। तुम थोड़े दिनों में छुट्टियां लेकर बहू को लेकर आना ना घर। हम आप भी हमारे साथ चलिए और अंबर तुम भी। हमारा शहर है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत। काश छुट्टियां मिल जाए मुझे, छुट्टियों का मसला है ना, लेकिन जैसे छुट्टियां मिलेंगी ना आपके साथ चलेंगे। डन। मैं इंतजार करूंगी आप सबका। अब चाय तो ले, ठंडी हो रही है। बहुत बुखार है मेरे बच्चे को। वो तो शुक्र है कि मैं चला गया, परसों के आज ही चला गया मैं, तो मुझे पता चला इतनी तबीयत खराब है इसकी। कोई पूछने वाला नहीं था, मैं ले आया उसको। बहुत बीमार है। अम्मी बता तो रही थी कि डॉक्टर की तरफ ले गई थी, दवाई भी दी है। कौन सा डॉक्टर? वो जाली डॉक्टर है? उसकी जाली दवाओं की वजह से बीमार हो गया मेरा बच्चा। फोन क्यों नहीं किया उसने मुझे? क्या हो गया सादिक, पहली दफा तो बीमार नहीं हुआ। जितना ख्याल करो कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसे। लेकिन हाँ, अम्मी की तरफ बीमार हो गया तो अब सारा इल्जाम उन पर आएगा। मतलब ये नहीं कि उन्होंने इतने दिन ख्याल रखा, संभाल रही इस उम्र में, ये आपको याद नहीं रहता? वो तेरे दोनों लौंडे अहमद और एहसन, उनको भी कोई परवाह नहीं है। ये नहीं होता उनसे कि हफ्ते में एक दफा इसको जाके देखा मैं। तो है ही निकम्मे।
बहुत बीमार है मेरा बच्चा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं टैक्सी लेके आ रहा हूँ, इसको अस्पताल लेके जाऊंगा मैं। मामा बस बहुत हो गया, आप जाएं, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। सुबह से अकेले लगी हुई हैं आप। बेशक तुम अपने मैके में हो, लेकिन वो तो नई नवेली दुल्हन, मेहंदी लगे हाथों के साथ ये सब करोगी। वैसे तुम्हारी सास बहुत अच्छी खातून है, इतना ख्याल है तुम्हारा। मुझे उनमें सासों वाली बात बिल्कुल भी नहीं लगती। हाँ मामा ठीक कह रही हैं। शादी को लेके मेरे दिल में जो वहम था, दादू का आपके साथ जो सलूक करना, फिर बाबा का आपके साथ रवैया, हर वक्त खौफ रहता था मुझे, कहीं मेरा ससुराल, मेरा शौहर ऐसा निकला तो क्या होगा। बस चुप करो, बुरी बुरी बातें मुंह से निकाल रही हो। सारी दुनिया एक जैसी थोड़ी होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अनीला की और मेरी फितरत बिल्कुल अलग है। अच्छा मामा, आप ना ये फरहान के लिए इतनी तकलीफ मत किया करें। मेरा मतलब है ये इतना एहतमाम से खाना बनाना, उनका इतना ख्याल रखना, ये सब मत किया करें। क्यों भला, क्यों ना करूं? दामाद है वो मेरा, कुछ दिनों के लिए यहाँ है तो क्यों ना उसकी खातिर करूं। क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, वो इजी फील नहीं करते मामा। उनको ऐसा लगता है कि वो आप सब पे बोझ है। पता है आज सुबह भी मुझसे कह रहे थे, उनकी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ होती है तो वो मुझे होटल में ले जाके रहाएंगे। होटल? वो इस तरह से क्यों सोच रहा है? कंपनी की तरफ से पता नहीं कब घर मिलेगा, तब तक क्या होटल के खर्चा उठाता रहेगा। इसीलिए तो कह रही हूँ मामा, आप उन्हें दामाद नहीं बेटा समझा करें, वरना वो इसी तरह शर्मिंदा होते रहेंगे कि उनकी वजह से घर का बजट बढ़ रहा है। क्यों ना समझूं बेटा, बेटे ही तो होते हैं जो माओ के बारे में इस तरह से सोचते हैं। अच्छा जाओ, थोड़ा सा रह गया, मैं कर लूंगी, फिक्र ना करो, जाओ। अम्मी, अम्मी मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, बहुत लेट हो गई हूँ। अनम बेटा, ये बिल जमा करवाती जाना। डेट चेक करके बताया, अगर 2-3 दिन है तो कल करवा दूंगी। मामा वो। जी बेटा, कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो ऑफिस जा रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता हुआ चला जाऊं। अच्छा अच्छा, खैर से जाओ। नहीं अनम, आज आखिरी तारीख है, कल बहुत रश होगा, बेहतर है आज ही जमा करवा दो। मैं दोबारा लेट हो जाऊंगी, डांट पड़ेगी। लाएं, आप ये बिल मुझे दे दीजिए, मैं जमा करवा दूं। नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ करोगे? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है मामा, अब इस घर के तमाम तर छोटे छोटे काम आप मुझे दे दिया करें। बैठा हूँ अब मैं इस घर का, बल्कि ये सारे काम तो मुझे खुद से संभाल लेने चाहिए, आपके कहे बगैर। लाएं। नहीं, हमें तो आदत पड़ गई है। वैसे भी अनम मेरी बेटी नहीं, बेटा है, माशाल्लाह सारे काम कर लेती है। तो मैंने कब कहा कि आप अनम से ये हक छीने? वो इस घर का बेटा थी, है और रहेगी, लेकिन छोटा वाला बेटा, क्योंकि अब इस घर का बड़ा बेटा मैं हूं, तो फिर बड़े बेटे को उसके हिस्से का काम करना। लाइन बिल मुझे दो। अरे देखें, हो गया ना काम, ये जमा करवा देंगे। थैंक यू सो मच फरहान भाई। तुम्हें तो बहाना चाहिए। ये लो बेटा। हम अब ये पैसे देके आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं जमा करवा दूंगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये पैसे रखो। मामा, बेटों से पैसे लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते। मैंने कहा ना मैं संभाल लूं। बेटा सुनो तो, देखा यही डर था मुझे। अब भला दामाद से पैसे लेके मैं बिल जमा करवाऊंगी? दामाद नहीं बेटा,
क्यों दामाद कह के उन्हें गैर कर रहे हैं? चले, मुझे बहुत देर हो रही है, वो कर देंगे, ठीक है? डॉक्टर जवाब क्या हुआ है? बाहर से पता चला आप अपने बेटे को लाए इमरजेंसी। हाँ, मैं इसको देखकर मेरे हाथ में फूल गया था कि डॉक्टर उस बात बन के सोच रहा था। थैंक गॉड ही इज फाइन नाउ, बेहतर है। आप इसे 15 मिनट तक ऑब्जर्व करें। अगर ये इंजेक्शन असर नहीं करता तो मैं स्टमक वॉश करता हूँ, ठीक है? हाँ। डॉक्टर जमाल, अगर हुआ क्या है? फूड पॉइजनिंग हो गई है। एक्सपायर्ड सिरप पी लिया उसने। व्हाट? एक्सपायर्ड सिरप? हल्की सी खांसी थी, मेरी बीवी ने उठाकर एक्सपायर्ड सिरप पिला दिया। इतनी बार समझा चुका हूँ उसको कि बच्चों के साथ तजर्बे नहीं करते। कई मरतबा पेन किलर की ओवरडोज दे देती है। मैं क्या क्या देखूँ यार, मैं सारा दिन बिजी होता हूँ, अब ये सब कुछ तो नहीं देख सकता ना मैं। लेकिन फिर भी एक्सपायरी डेट चेक तो कर ही सकती थी। मैं बता तो चुका हूँ कितनी पढ़ी लिखी है मेरी बीवी। अब इतनी भी अनपढ़ नहीं हो सकती कि एक्सपायरी डेट ना। आई एम सो सॉरी। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, नहीं फेवर फ्रॉम यू। वैसे तो सब डॉक्टर्स देख रहे हैं आश्रम को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। यू वेरी गुड विद किड्स। वैसे भी इस एज के बच्चों को दवा से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, सो प्लीज़ इफ यू कुड। हाँ ठीक है, डोंट वरी, मैं कर लूँगी। थैंक यू। हम तो इकरा बेटी और उसके दूल्हे मियाँ को खाने की दावत देने के लिए आए थे। भाई मैंने तो शहजाद से कहा कि पहला हक ससुराल वालों का होता है। अभी तो इकरा मसरूफ होगी, ससुराल की दावतें निपटा रही होगी, मगर शहजाद ने मुझे बताया कि इकरा तो मैके आई हुई है। नहीं नहीं, जाएगी क्यों नहीं जाएगी। फरहान ने खास तौर पे इसके लिए छुट्टियां ली हैं, कुछ दिन रुकेगी फरहान के घर, उसके बाद फिर घूमने फिरने चले जाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा ससुराल मिला है मेरी बेटी को। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम बेटियों को कुछ सुकून तो मिलेगा ना। अब देखिए ना, सारी जिंदगी बेचारी बाप की मोहब्बत से महरूम रही, लेकिन इकरा अब तुम अपनी खिदमत और मोहब्बत से अपने सास ससुर का दिल जीत लेना, और मेरी बात ना पल्ले से बांध। अपने शौहर के सामने अपनी वो सुतेली माँ और बाप का कभी जिक्र मत करना। हमने उनसे झूठ बोल के ये रिश्ता नहीं किया, वो सब जानते हैं। वैसे भी मामी, जब सारी जिंदगी साथ गुजारना तो रिश्तों की बुनियाद झूठ पे नहीं रखी जाती। अरे बाबा, इसे झूठ नहीं भरम रखना कहते हैं, घर वालों का भरम रखना। कल को कोई ऊंच नीच होती है तुम्हारे ससुराल में तो कम से कम शिकायत तो नहीं होगी ना। तुम्हारा शौहर तुम्हें ये ताने तो नहीं देगा ना कि यहाँ कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। कम से कम वो ये तो कहेगा ना कि घर में तुम दुख सुख देख कर आई हो। और तुम्हारी सास, वो भी यही बात कहेगी कि तुम्हारी माँ के साथ ससुराल वालों ने जो सलूक किया है, हम तो उससे जरा कम ही कर रहे हैं। क्या बातें लेके बैठ गई? चुप कर। मैं तो इसके भले के लिए कह रही हूँ, शौहर के सामने घर वालों की इज्जत रखनी चाहिए। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे डॉक्टर! क्यों शोर मचाया हुआ है? ये हॉस्पिटल है। मेरे बच्चे की हालत ठीक नहीं है, इसको देख लो जरा, डॉक्टर को बुलाओ, बच्चों को ठीक करो मेरे। अभी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आप किसी और हॉस्पिटल में जमा करवाएं। क्यों जगह नहीं है? इतना बड़ा अस्पताल क्यों खोला हुआ है तुम लोगों ने? बेवकूफ बना रहे हो मुझे। कोई इधर भेजे, कोई इधर भेजे, बच्चे को ठीक करो, डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को यहाँ। देखिए आप शोर नहीं करें, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बुलाओ। डॉक्टर शेफ को कॉल करो जल्दी से। देखिए अभी शोर नहीं करना आपने, आराम से बैठ जाइए आप। डॉक्टर को बुला रही है तू? आ रहे डॉक्टर। मैं खामोशी से बैठा हूँ जब तक,
जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा बच्चा बीमार हो गया है। भाई हम तो तुमको दावत देने के लिए आए थे। अच्छा, तो आजकल तुम यही रह रहे हो ससुराल में? जी फिलहाल। चलो अच्छी बात है। वैसे भी इस घर को किसी मर्द की तो जरूरत है। मैंने तो आपा को बहुत समझाया, 4 बेटियां हैं, फिर किसी एक को तो घर दामाद रखना चाहिए ना। अच्छा है ना, वरना सबको ब्याह देंगी तो अकेली रह जाएंगी सारी जिंदगी। मुझे दामाद की जरूरत नहीं है फरीद। फरहान मेरे बेटे जैसा। फरहान तो यहाँ कुछ दिन भी रहना नहीं चाहते थे। इनकी तो मर्जी ये थी कि जब तक कंपनी घर नहीं देती हम लोग होटल जाके रहें। वो तो मामा और मैंने इसरार किया, इसीलिए यहाँ रुक गए। हाँ बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो यहाँ रह ले। अच्छा है ना भाई, मैं तो कहती हूँ सारी जिंदगी यहाँ रह लो, इन बेचारियों को सहारा मिल जाएगा। अच्छा तुम ऐसा करो, इसे इमरजेंसी में लेके जाओ, मैं इसका चेकअप करती हूँ। ये ले डॉक्टर, ये ले इंजेक्शन ले आया हूँ मैं, कहीं मिल ही नहीं रहा था। सूफियाना तन्हाई। क्या हुआ इसे? डॉक्टर ये अब नॉर्मल है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए इतना शोर मचा रहा है। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू करवाया अब तक? अभी इसे एडमिट नहीं किया, इनके वालिदैन के साथ है, उनको डॉक्टर शेब ने इंजेक्शन लेने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक आए नहीं वो। इसकी हालत तो बहुत खराब है। कहाँ है डॉक्टर शुएब? कुछ सीरियस पेशेंट आए हैं, वो उनको देख रहे हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, इसे इमरजेंसी में लेके जाओ, मैं इसका चेकअप करती हूँ। ये ले डॉक्टर, ये ले इंजेक्शन ले आया हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से मिला है। अरे ये मासूम बच्ची है, फितना है ये छोटा सा, और जब जब ये बिगड़ेगी ना इसको मैं ठीक करूंगा, सीधा करूंगा। एक तो मेरी बीवी जो है ना लड़कियां जनने की मशीन है। कि बेटियां पैदा करना सिर्फ मेरा ही कसूर है, तो फिर मैं अकेले ही उन्हें पाल के दिखाऊंगी और तुम्हें बताऊंगी तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने उनकी परवरिश की है। लो, मेरा भी तो यही मतलब है। अरे ये तो सारे रिश्ते के हेर फेर है। अब बेटा कह लो, दामाद कह लो या घर दामाद, एक ही बात है। चाय क्या सोच रहे? नहीं कुछ। मामी की बातें बुरी लगी ना आपको? प्लीज इन बातों को दिल पर मत ले, उनकी आदत है, वो ऐसे ही बोल देती हैं। बुरा तो मुझे भी लगा था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं फरहान, रिश्तेदार तो ऐसी ही बातें बनाते। आपकी अपनी फैमिली में भी तो कोई ऐसा होगा जिसकी बातों को दिल पर पत्थर रख के बर्दाश्त करना पड़ता होगा। ये तो तुम्हारी ममानी थी, तो घर आकर सामने बैठकर क्या कुछ कह रहे हैं। ना जाने और कितने लोग तुम्हारी पीठ पीछे क्या कुछ कहते हैं।
दुनिया को तो यही लगता होगा ना कि मैं एक घर दामाद बनकर यहाँ रह रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है इकरा। नहीं फरहान, आप प्लीज इस बात को इतना सीरियस मत लें। देखिए, हमें तो सच पता है, हम तो सब कुछ जानते हैं। करने दें लोगों को बातें। देखिए, आप जब मुझे घर ले चलेंगे खुद ही चुप हो जाएंगे सब। घर लेने में 1 हफ्ता लग जाएगा या 1 महीना, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब 1 दिन भी इस घर में और नहीं रुकूंगा। तो क्या हम किसी होटल में जाके रुकेंगे? फरहान, आपने खुद कहा ना अभी, 1 हफ्ता, 1 महीना या शायद इससे ज्यादा भी लग सकता है। खुद सोचें कितने पैसे लग जाएंगे। इज्जत और खुददारी से बढ़कर और कुछ नहीं होता इकरा। मुझे अब अपनी इज्जत के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा, कोई ना कोई स्टेप लेना ही होगा। अच्छा सुने, जज्बाती होकर कोई भी फैसला करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करें, मुझे अम्मी के पास छोड़ आए कुछ अरसे के लिए, तब तक आप यहाँ होटल पे रुक दीजिएगा। क्या बात कर रही हो तुम? शादी मैंने इसलिए थोड़ी ना की है कि उसके बाद भी मैं एक बैचलर की तरह होटल में रहूं और अपनी इतनी खूबसूरत सी बीवी को इतनी दूर छोड़कर आऊं। और भला तुम अपनी अम्मी और बहनों से दूर वहां रहकर मेरा इंतजार क्यों करो? शादी के शुरू के दिनों में तो मियां बीवी को एक दूसरे को जानने और समझने की जरूरत है। इंतजार करने की थोड़ी। तुम फिक्र ही ना करो, मैंने हल सोच लिया और अब सुबह ही से उस पर काम करना शुरू कर दिया। फिक्र ना। आप चाय तो पिए ना। अंबर की वजह से परेशान है ना, फिर अब परेशान ना हुआ करें, आदत डाल लें। अब उसकी नाइट ड्यूटी से हुआ करेंगी, सो जाके। नहीं, मैं अनम की वजह से परेशान नहीं हूँ। तो फिर अभी तुम्हें सारी बात बताई तो है कि तुम्हारी मोमानी क्या शोशे छोड़ गई है। उनके लिए परेशान ना हुआ करें आप, आपको अब समझ जाना चाहिए, उनकी आदत ही ऐसी है। बल्कि मैं तो फितरत कहूंगी, आदत तो फिर बदल जाती है, फितरत नहीं बदलती। हाँ, मुझे तो आदत पड़ गई है इन बातों की। इतने अरसे से नजरअंदाज करती आ रही, लेकिन इस बार उसने निशाना फरहान को बनाया। दामाद है वो हमारा, मेरे घर में मेरे ही दामाद की इंसल्ट करके चली गई और शहजाद चुपचाप देखता रहा। बेचारा फरहान क्या सोचेगा? समझा देना कि हमारी तरह वो भी आदत डालने बर्दाश्त करने की, या फिर नजरअंदाज किया गया। एक तो तुम्हें बात की समझ ही नहीं आ रही। तुम नहीं जानती ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। तो आप हर रिश्ते को नाजुक बना देती हैं, ये रिश्ता नाजुक होता है, वो रिश्ता नाजुक होता है। अगर इतने ही नाजुक होते हैं रिश्ते तो हम इतना डिपेंड क्यों करते हैं उन पे? कम इन। डॉक्टर अनम, मेरी डॉक्टर शमीम से बात हुई है। वो ये कह रही हैं कि आज आपकी ड्यूटी चिल्ड्रन वार्ड में लगाई गई है।
इसलिए आज आपको वो मरीज देखना होगा। नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को देखती हूँ जो ऑलरेडी यहाँ एडमिट है। और वैसे भी डॉक्टर जवाद ने मुझे कोई ब्रीफिंग नहीं दी, तो मैं किसी को चेकअप नहीं कर सकती। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है आज। लेकिन मैंने कहा ना एक दफा, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। जाए प्लीज। ओके। इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही नीला, सच बोल रहा हूँ मैं। चल किसी और अस्पताल लेके चले, यहाँ के डॉक्टर तवज्जो नहीं दे रहे इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, मैं तो कहती हूँ ले चले, पैसे ही बटोर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखे 3 घंटे हो गए, इसका बुखार ही नहीं कम हो रहा। दवाई पिलाई, गोलियां खिला दी, बुखार देखे किसी तरह कम नहीं हो रहा। कमजोर होता जा रहा है बहुत ज्यादा, हर वक्त बुखार है इसे। मैं तो खिला खिला के थक गया, पहले बदतमीजी नहीं। मुझे मेरा काम करने दे। भाग जाए यहाँ से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाए। लाए मम्मा, मैं रख देती हूँ। अरे तुम्हें कितनी दफा कहा है कि अब तुम इस घर में मेहमान हो। बड़ी बात लकी हैं आप। मैंने मम्मा के बस चली तो हर बेटी को किसी न किसी काम पे लगाए रखा। शादी के बाद आपका स्टेटस ही बदल गया भाई। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। वैसे मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी है। कल इकरा की ममानी ने जो कुछ भी कहा उसने मुझे बहुत कुछ सोचने को मजबूर किया। तुम्हें फरिया की बातों पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, ये तुम्हारा अपना घर है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। ये तो आपकी मोहब्बत है मामा, और सिर्फ आपने ही मुझे अपना बेटा नहीं बनाया, बल्कि मैंने भी आपको अपनी माँ की जगह दी और अनम और अंबर को अपनी छोटी बहनों की तरह मानता हूँ। लेकिन लोगों का तो मुंह बंद करना हो जाए। मैंने कल रात भी आपको कितना समझाया, सिर्फ लोगों का मुंह बंद कराने के लिए आप अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। नहीं इकरा, मैं कोई मुश्किल में नहीं डाल रहा, बल्कि ये मेरा फर्ज है। अगर मैं इस घर का और इस फैमिली का हिस्सा हूं तो इस घर की तरफ उठने वाली हर एक उंगली का जवाब दे सकता। यही कहा था ना उन्होंने कि मैं इस घर का दामाद बनकर आ रहा हूं, तो ठीक, इसका एक बेहतरीन जवाब है मेरे पास, और वो ये कि मैं इसी घर में रहूंगा, लेकिन घर दामाद बनकर नहीं, बेटा बनकर। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप सब मेरी जिम्मेदारी है, जैसे बहनें होती हैं भाइयों के लिए और माएँ होती हैं अपने बेटों के लिए। तो आप सब मेरे साथ रहेंगे, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। कुछ नहीं, बस लग गया। नहीं नहीं, बस 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 हो गया। इसे 2-3 दिन से बुखार नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है ना? जी बस इसे लाइट सा नाश्ता करवाएं। अगर वॉमिटिंग नहीं करता तो मेडिसिन दे दीजिएगा, अगर करता है तो मुझे बता दीजिए। इसको मैं चूरी बना के दे दूं? ये चूरी बड़े शौक से खाता है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? मैंने आपको मना किया ना, कहा है लाइट सा नाश्ता करवाएं। बहुत सारा नाश्ता लेके आया हूँ तेरे लिए। रात को तूने खाना नहीं खाया था ना, तो चल नाश्ता कर ले तू। हाँ वो तो डॉक्टर साहब अभी जागी है हमारे साथ, इन्होंने भी नाश्ता नहीं किया, तो आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लें। हाँ डॉक्टर तुम नाश्ता करो,
बहुत सारे लेके आया हूँ तुम्हारे लिए भी, तुम करो ना नाश्ता। घर का खाना भी नहीं पसंद, ये तो फरमाइश में मंगाया है ना। चलो खाओ, शाबाश। माशाल्लाह। हैं? अरे 2 घंटे हो गए, एक मुन्नी से टेबल साफ नहीं हुई। इधर आ, जा करके बाबा का कमरा में डस्टिंग कर। चल जा, चल मनहूस। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ले आइएगा, नाश्ते के बाद जरूरत पड़ेगी इसे। अब नाश्ता? डॉक्टर नाश्ता कर लेना, बहुत सारा लाना ज़्यादा हो जाएगा। ये अजीब सी है, बुझी बुझी सी रहे, खड़ूस सी है। खैर हमें क्या, कुछ खाएगा? ये केला खिलाए से। मुझे नहीं पता कि कंपनी की तरफ से घर मिलने में मुझे कितना वक्त है, लेकिन मैं आज से ही एक किराए का घर ढूंढने जा रहा हूँ और मैं डबल पोर्शन वाला घर देखूंगा। क्या हम सब साथ रह सकते, और मुझे इस बात पे किसी का मशवरा नहीं चाहिए। सूफियाना तन्हाई। तुम्हें डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश मेरे दिल में जागी थी। डॉक्टर साहिबा, वैद्य और नर्स के हाथों से दवाई नहीं खाना। ये और जो गुजर गया है वो भूल जाओ। और जिन्होंने बचपन से सिर्फ हमें नफरत ही दी है, वो लोग अनम के साथ थे। अनम का क्या ताल्लुक है उन लोगों से? पुरानी मोहब्बत याद आ गई थी या खून जोश मार रहा था? जो कुछ तुम कर रही हो वो नफरत और इंतकाम की आग में कर रही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इंसानी खिदमत से लबरेज इंसान हो, एक फर्शनास डॉक्टर। अब अपना दर्द पर से आए ना है जल